नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बीजेपी की हाई लेवल बैठक झारखंड में होनी है और उसकी तैयारियां अपने चरम पर है। शिवराज सिंह चौहान जो चुनाव प्रभारी हैं वो झारखंड पहुंच चुके हैं, मीडिया से मुखातिब हुए। अब इंतजार हेमंता बिस्वा शर्मा का है जो आसाम के सीएम भी हैं, चुनाव सह प्रभारी हैं। वो आएंगे तो इन दोनों की मौजूदगी में अब चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी और बहुत जल्द सबसे बड़ी बात यह कही जा रही कि अब सूची जारी करने को लेकर बैठक में बात होनी है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त? बिल्कुल, देखिए जो झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो आज सरकार पर यानी कि जो वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है उस पर जमकर बरसी। उनके वादों को याद दिलाते हुए कहा कि 100 से अधिक झूठे वादे हैं जो ये सरकार ने पूरे नहीं किए। 6 परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जन जन तक उनके नाकामियों को पहुंचाना है, उनके वादों को बताना है कि किस तरह से ये सरकार जो है लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, सिर्फ झूठे वादे किए और वो वादे पूरे नहीं किए। लेकिन जब अब सरकार की कुर्सी जाती दिख रही है तो सिर्फ झूठे वादे फिर से एक बार कर रहे हैं, नई नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं जो कि जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। ऐसे में अब निशाने पर जो है सरकार को इस तरह से लिया जा रहा है कि वो रोजगार के मामले में भी विफल है। वो कहा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये सरकार रोजगार नहीं बल्कि मौत की दौड़ कराती है और इस राज्य के 16 युवाओं की जान जो है ले लेती है। सरकार ने नौकरी तो दिया नहीं लेकिन एक घर का चिराग को जरूर खत्म कर दिया। ऐसे में इस सरकार को जाना ही अब चाहिए, क्योंकि यह सरकार जो है सिर्फ लोगों को तकलीफ देने के लिए है, इस राज्य के विनाश के लिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के दौरे पर एक दिवसीय आ रहे हैं। ऐसे में कई विकास की योजनाओं का जो शुरुआत है वो करेंगे, साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी रवानगी करेंगे। तो ऐसे में इस राज्य के विकास के लिए केंद्र की सरकार जो है लगातार काम कर रही है। गरीबों के आवास के लिए 1 लाख करोड़ से भी अधिक रुपए जो है लोगों के खाते में यहाँ से डाले जाएंगे। तो ऐसे में एक तरह से उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा के साथ कहा कि इस राज्य को बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और इस राज्य को संवारने का काम बीजेपी कर रही है। पिछले रघुवर दास के कार्यकाल में इस राज्य में विकास जो है तेजी से हुए, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो इस राज्य को विनाश की ओर ले जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने संकल्प ले लिया है कि अब इस राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए सत्ता से इस सरकार को बेदखल करेगी। यानी मदन, एक तरफ उन्होंने सीधे सीधे हेमंत सरकार पर हमला बोला, वहीं बीजेपी की तैयारी और बैठक को लेकर कोई जानकारी दी क्या? बिल्कुल, देखिए ऐसी कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि कल हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो झारखंड के दौरे पर आ सकते हैं और फिर अपने नेताओं के साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हाल के ही दिनों में चंपई सोरेन भी असम से लौटे हैं। तो ऐसे में और क्या झारखंड में बड़ा होने वाला है, इस पर भी चर्चा एक तरह से कहें तो हो सकता है। और पार्टी जो है लगातार अपने अधिक से अधिक सीटों को जीतने के लिए कार्यकर्ता और नेताओं के साथ तो बैठक कर ही रही है। बड़े बड़े नेता जो है बाहर से आकर अपने नेताओं को टास्क दे रहे हैं, लेकिन अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर के भी आखिरी दौर का जो है एक तरह से बैठक जारी है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से 3-3 नाम जो है तमाम विधानसभा क्षेत्रों से भेजे जाएंगे, जिसमें से केंद्रीय चुनाव समिति के केंद्रीय नेतृत्व जो है आखिरी नाम पर मुहर लगाएगी और जल्द से जल्द सूची भी घोषित की जा सकती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की इस बैठक का इंतजार है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर हमला बोला, दूसरी तरफ संकेत दिए हैं कि जल्द ही 3-3 नाम भेजे जा रहे हैं और बहुत जल्द कई प्रत्याशियों की नाम की सूची तैयार कर ली जाएगी।